तुक्का लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका हम आज इस वीडियो में समझेंगे। मान लीजिए अगर आप सभी को एग्ज़ाम में 4-5 प्रश्न जो हैं ऐसे हैं कि आपको नहीं आ रहे हैं लगातार, तो उसमें कैसे आप ट्रिक लगाएं या कैसे तुक्का मारें कि आपको प्रश्न 4 में से 2 या 3 सही 100% हो जाए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जैसे कि आप सभी एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं और आप लोग पेपर पाते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर वर्कशीट में भरते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे किस तरह से आप भरिए और आपका टाइम कैसे मैनेज होगा। इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे, ये हमारी समझाई हुई टूटी फूटी भाषा में अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, जो कि काफ़ी बेहतरीन तरह से हम आज इस वीडियो में समझाने वाले हैं कि आप अगर अब तक जितने भी पढ़े होंगे ईमानदारी से पढ़े होंगे, अब आप सभी को पता है कि आपका पेपर बहुत जल्द आपके सामने होगा और आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे और आपको अपना एग्ज़ाम का जो प्रश्न आएगा उसको 100% आपको सही करना है। अगर आपको सही करना है तो ये ट्रिक भी आपको आजमाना चाहिए। ये ट्रिक जो है आपको इसलिए बताया जा रहा है साथियों, जो कि आप 2 नंबर 4 नंबर से अगर रुक रहे हैं तो शायद ये ट्रिक आपको 2-4 नंबर दिला के पास कर सकता है। लेकिन आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़े नहीं होंगे, 100% आप पढ़े होंगे, तभी आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं और पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक उन्हें फॉलो होती है साथियों, जो 2-4-10 प्रश्न में समझते हैं कि हमारा 2-4 नंबर रुक रहा है और ट्रिक और तुक्का ट्रिक लगाना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं साथियों, स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका नुकसान नहीं होगा साथियों, ये 100% विश्वास देते हैं। जब तक आपका एग्ज़ाम है, एक-एक से नई तरह से वीडियो हम लाएँगे जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी और आपके लिए भी, और आपको एग्ज़ाम अवश्य ही करेक्ट करा देगा ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करें। तो स्पेशल हो जाएगा साथियों, यूपी पुलिस जो है स्पेशल ट्रिक हो जाएगी आप सभी के लिए, ठीक है। जो ये पुलिस का एग्ज़ाम है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो आप बताइए कमेंट करके आप कौन सा पहले देखना चाहते हैं। आप जैसे ये वाला प्रश्न पहला देखना चाहते हैं साथियों, या जस्ट अभी ये दिखा इस तरह हम समझना चाहते हैं। तो पहले अगर इस तरह समझना चाहते हैं तो ऐसे भी देख सकते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि कोई भी प्रश्न उठा लीजिए, ठीक है। अब जैसे कि आप मान लीजिए 112 नंबर प्रश्न उठा लिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में किस जनपद में प्रारंभ हुई थी। अब मान लीजिए आपके सामने ऑप्शन है इटावा, महाराजगंज, जौनपुर और उसके बाद मिर्ज़ापुर, ठीक है। तो आप सारे प्रश्न पर नील हैं। नील का मतलब है आपको बिल्कुल इस प्रश्न में कोई अनुभव नहीं है। तो आप अब यहाँ ट्रिक कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो ट्रिक हम पहले अगर इसे लगा देते हैं साथियों, तो आपको समझने में थोड़ा से दिक्कत होगी, आप समझ नहीं पाएंगे। अगर हम यहाँ से समझाएंगे तो शायद आप समझ जाएंगे। देखिए दोनों बात हम आपके सामने रख रहे हैं, तो आप पहले यहाँ से समझने का प्रयास करिए, फिर हम प्रश्न पर ले चल के आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे अगर आपके एग्ज़ाम में इस समय मार्केटिंग जो है वो 1/4 की है, ठीक है। तो आप बहुत सावधानीपूर्वक इसमें आप तुक्का लगाएंगे, ठीक है। और आपके अगर निगेटिव मार्केट नहीं है तो आप तुक्का लगाइए, एक निगाह से पढ़ के लगा दीजिए। लेकिन अगर 1/4 है तो आप थोड़ा से पढ़ के लगाइए। अगर आप नेगेटिव नहीं है तो आप एक ही बार पढ़िए और टिक लगा दीजिए, ठीक है। लेकिन 1/4 भी है तभी आपको थोड़ा से स्लोली पढ़ना होगा, थोड़ा से आहिस्ता से पढ़ना होगा और उसके बाद तब टिक लगाना होगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न में स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जैसे आप अभी देखे हैं उस प्रश्न को देख लिए। अब आपको ये चारों ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, ये 4 ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, तो आप इसमें कैसे टिक करेंगे। आप इसको छोड़ दीजिए, फिर दूसरे प्रश्न में नज़र मारिए। दूसरे प्रश्न में आपको लग रहा है ए सही है कि बी सही है, यहाँ भी आपको डाउट है, ए और बी में डाउट है, तो इसे भी आप अभी के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आ जाइए ऑप्शन नंबर 3 पे। ये आपको 100% विश्वास है कि आपका ये प्रश्न जो है कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, तो आप ऑप्शन नंबर सी को गोला कर दीजिए। उसी तरह ऑप्शन नंबर आपका जो है प्रश्न 4 है, 4 आप देख लिए, आपको यहाँ भी प्रश्न मिल गया कि आपका प्रश्न जो सही है ए सही है, ठीक है। 2 प्रश्न आपका 100% सही है, आप श्योर है कि आपका यही आंसर है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो आपके सामने है फर्स्ट ऑप्शन और उसके बाद सेकंड ऑप्शन,
इसी 2 पे आप कंफ्यूज हैं। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे चारों ऑप्शन पढ़ लिए, ठीक है, तो आप एक बार पढ़ लिए, नहीं आया समझ में, तो उसके बाद आप थोड़ा से एक बार और देखिए। तो इसमें से आपको जैसे ऑप्शन 1, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सही लगा, बी बिल्कुल नहीं सही लग रहा है, तो इसे काट दीजिए। अब एक बार पढ़ लिए, अब एक बार और पढ़िएगा। सॉरी दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ लिए। अब आपका कंफ्यूज जो कि दूर हो रहा है, आपका कंफ्यूज दूर हो गया, तो आपको अब इसमें लग रहा है कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ऑप्शन नंबर जब आपका सी आपको लग रहा है तो आप ऑप्शन नंबर सी को कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर पे आप आ जाइए, किस पे, ऑप्शन नंबर आप किस पे आएंगे, 2 पे आएंगे। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे तो 2 पे आपको लग रहा है ये तो है ही नहीं साथियों, ठीक है। और उसके बाद आप सी और बी और सी पे डाउट है, और आपको लग रहा है डी भी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप ऊपर सी मारे हैं लेकिन नीचे भी आपको डाउट लग रहा है, तो लगातार 2-3 प्रश्न सही भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए लगातार बहुत स्टूडेंट का डाउट होता है कि कहाँ सही होते हैं, तो पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4-5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि लगातार सही होते हैं, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा वहाँ माइंड लगाएंगे, या तो फिर आपका सी सही हो जाएगा, या तो फिर आप बी को टिक कर दीजिए, 100% सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा एक बार प्रश्न को, अभी प्रश्न दिखाएंगे, तो अगर आप इन 2 प्रश्न में टिक कर रहे हैं तो इसमें एक बार देख के करिएगा कि कौन सा ऑप्शन बड़ा है। देखिए ये 100% बता रहे हैं आपको, ये विश्वसनीय ट्रिक है साथियों, फॉलो किया हुआ ट्रिक है। अभी 2 ऑप्शन पे काफ़ी आप कंफ्यूज हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज इन 2 ऑप्शन पे। तो आप यहाँ देखिए कि सबसे बड़ा और सबसे लंबा आंसर कौन सा है। अगर बी का है तो बी को टिक कर दीजिए, अगर सी का है तो सी को टिक कर दीजिए। 99% आपका सही होने का चांस रहेगा, ठीक है। ये 3-4 बात आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब चलिए जैसे ऑप्शन फिर आपको क्लियर किया दिया जाए। अब जैसे प्रश्न आपके सामने है, आप प्रश्न संख्या जो है आपके सामने कितना, 3 है, ठीक है। प्रश्न संख्या जो आपके सामने है ये आपके सामने 3 है। 3 में आप देखेंगे कौन सा आप टिक करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए बड़े आसानी से, अब जैसे आप पढ़ लिए, अब यहाँ आपको सिर्फ कितने प्रश्न में डाउट हो रहा है, इसमें आपको सारे प्रश्न में डाउट हो रहा है। जैसे ए भी सही आपको दिख रहा है, बी भी और सी भी और डी भी, ठीक है। तो यहाँ भी आपको प्रश्न सबसे लंबा देखना होगा, और उसके बाद देखना होगा सबसे सटीक कौन सा है। तो यहाँ आप अगर देखेंगे तो सबसे लंबा प्रश्न आपको डी दिखेगा और ए दिखेगा, ठीक है। ए और डी में आप कंफ्यूज होंगे, तो सबसे ज़्यादा जो अगर यहाँ डाउट होगा तो आप डी को ही टिक करिएगा, 100% डी सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर अगर 4 देखते हैं तो प्रश्न नंबर 4 में आपको डाउट जो है वो क्लियर अभी तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर करने के लिए आप थोड़ी सी वेट करिएगा, हम एक बार कलर दूसरा आपको लेके दिखाते हैं। चलिए कलर दूसरा ले लग गया। तो अब ऑप्शन नंबर जो है 4 पे आप क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ कोई भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहा होगा तो उस प्रश्न पे आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा, सही ए भी प्रश्न हो जाएगा। जैसे ए हो गया, उसके बाद बी सी डी, डी प्रश्न, ठीक है। तो डी एक प्रश्न होता है साथियों, एग्जाम में आप देखे होंगे, आप तक पेपर दिए होंगे, एक में दिया रहता है इसमें से कोई नहीं, एक आखिरी वाला प्रश्न होता है इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ कोई नहीं तो आप जान ही रहे हैं, और उसके बाद आपको यहाँ डाउट देखिए बहुत होता है कौन सा मारें, लेकिन आपका डाउट यहाँ क्लियर किया जा रहा है। आप सिंपल से सी को पकड़ लीजिएगा, 100% सही हो जाएगा। 100% आप सी को मारेंगे, 100% सही हो जाएगा। अब देखिए जैसे 3 प्रश्न में आप मारे हैं तो देखिए सही हुआ है, ठीक है। तो ऐसे सारे प्रश्न को आप सही कर सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे बड़े अच्छे से। तो जब भी आपके सामने प्रश्न आए आप देखें जो कि माइनस मार्किंग कम है, तो इस तरह से आप ट्रिक लगाइएगा, 100% आपका प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब इसके बाद देखेंगे प्रश्न के हिसाब से। अभी जैसे प्रश्न आपके सामने है, ये जैसे आपके सामने प्रश्न है 112 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो 112 नंबर प्रश्न आप देख चुके हैं। अब जैसे इस प्रश्न में कोई आपको आंसर नहीं सही दिखा तो आपको बताए थे, तो इस प्रश्न में जिससे आप पढ़े अभी जस्ट, तो इस प्रश्न में आपको डाउट तो हल्का सा हुआ होगा, या तो महाराजगंज तो होगा नहीं, कल गलत होगा, या तो फिर आपका जौनपुर हो सकता है, या तो फिर मिर्ज़ापुर हो सकता है। तो आप मिर्ज़ापुर को ही टिक करेंगे, ठीक है। और दूसरे प्रश्न में आप देखेंगे, या दूसरे प्रश्न में देखेंगे
तो दूसरे प्रश्न में आपको दूसरा ट्रिक फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। थोड़ा से लंबा प्रश्न बताया गया था और सी पे विशेष करके ध्यान देने की बात की गई थी, ठीक है। तो आपका देखिए फॉलो हो रहा है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे। 14 में दिया निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है। नहीं होती है तो नहीं पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं पर, ठीक है। क्वेश्चन आप यहीं तक पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित, बस इतना पढ़ के आप लोग चले जाते हैं तो आपका आंसर जो कि गलत हो जाता है। लेकिन अब यहाँ आप देखेंगे तो आपका प्रश्न कौन सा सही हो जाएगा, आप बड़े आसानी से मार सकते हैं। देखिए ऐसे अगर आप ट्रिक फॉलो करेंगे तो आप बड़े आसानी से अपना प्रश्न सही करके आएंगे। अब जैसे नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद या जिला है जो कि नेपाल से साझा नहीं करता, नहीं यहाँ भी देख सकते हैं। तो आप देखेंगे बलरामपुर दिया गया, श्रावस्ती दिया गया, कुशीनगर दिया गया और लखीमपुर खीरी दिया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैप के हिसाब से भी देखेंगे तो आपको एक कुशीनगर नज़र आएगा, ठीक है। सी ए भी सही है, सी ऊपर वाला भी सही था। इंडोनेशिया निम्नलिखित में किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है, यहाँ भी नहीं दिया गया। तो नहीं वाला सारा प्रश्न पूछा जाता है, साथ ही समीक्षा अधिकारी से संबंधित प्रश्न है। तो आप बता सकते हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं सबसे छोटा और सबसे बड़ा आंसर बताया गया था कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा आंसर पे विशेष करके ध्यान दीजिएगा। जैसे प्रश्न नंबर फर्स्ट ही आपको दिख गया है, ठीक है। बाकी एक अनुसार आप देखेंगे तो सारा प्रश्न आपको बड़ा दिखेगा। देखिए ए बी सी डी के अलावा सबसे प्रश्न जो कि सबसे छोटा जो प्रश्न आपको दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए टिक करके आप आगे बढ़ जाइएगा। ये भी ट्रिक आपको फॉलो कर लिया। अब बाकी ये प्रश्न है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप टिक करेंगे तो आप 100% अपने एग्ज़ाम तक आप सफलतापूर्वक हासिल कर लेंगे। अगर उर्दी का जुनून है तो आप 100% 10-20 प्रश्न पे आप क्या करेंगे, ऐसे मार देंगे। तो आप अगर देख रहे हैं कि आप अपने टारगेट से 10 नंबर कम हैं तो आप ट्रिक 100% मारिए और फॉलो करिए, आप पास हो जाएंगे। अगर आपको लगा 2-4 नंबर से, तो बस जो प्रक्रिया बताया गया पहले वाले में और डी वाले में आप उससे फॉलो करिए, 100% आप अपने एग्ज़ाम में सफलतापूर्वक प्राप्त करेंगे। आपका जो सपना रहेगा अवश्य पूरा करेंगे। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। तुक्का लगाने का इससे बेहतरीन तरह नहीं हो सकती साथियों, जो कि खुद ये तुक्का वाली ट्रिक हम खुद यूज किए हैं साथियों, कुछ फॉलो किए हैं एग्जाम में, इस करके आपको बता रहे हैं। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों। वीडियो आप लोग सब्सक्राइब कराने के लिए अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा साथियों। जैसे भी बताए आपको बेहतरीन तरह से बताने का हम प्रयास किए। अभी आपका एग्ज़ाम 4 दिन बाद है तो कुछ ना कुछ हम अवश्य ही बताएंगे, और अगर चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो शायद आपके एग्ज़ाम में पास होने में काफ़ी मदद आपको मिलेगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।